स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग इज यूज्ड इन एक्सेल टू डिफाइन हाउ डाटा अपीयर इन सेल्स के अंदर डाटा डाटा को हमने कैसे अपीयर करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। ईच नंबर फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। अगर हम एक्सेल के अंदर नंबर की कस्टम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो इसको हम 4 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। The first part describe the positive number, second part describe the negative number formatting, and third part describe the zero value, and fourth part describe the text value. Student इस वाले कस्टम फॉर्मेटिंग को देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ही डिस्क्राइब करते हैं और ज़्यादातर हम फर्स्ट पार्ट को ही यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम फर्स्ट पार्ट को लेकर इसके जो इम्पोर्टेंट प्लेस होल्डर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि सेल के अंदर अगर हमने डाटा को अपनी मर्जी से डिस्प्ले करवाना है किसी खास फॉर्मेट से, तो इसको हम कस्टम फॉर्मेटिंग कहते हैं और उसके 4 पार्ट्स होते हैं। फॉर्मेट करने के लिए सेल्स में, यानी कि सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए जब हम कस्टम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में कस्टम के ऊपर जाकर हम यहाँ पर अपनी कस्टम फॉर्मेट को डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ पे आपको जर्नल लिखा हुआ नजर आता है, इस जर्नल को क्लियर कर कर हम यहाँ पर अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग जो है वो लिख देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कस्टम फॉर्मेटिंग है। व्हाट इज द यूज ऑफ सिंबल जीरो इन कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट के अंदर जो जीरो का प्लेस होल्डर है हम उसको किस लिए यूज करते हैं। द सिंबल जीरो इज यूज टू इंश्योर दैट numbers are displayed with a specified number of digit। जीरो एक ऐसा नंबर फॉर्मेट होता है जो हम यूज करते हैं डिजिट्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्प्ले कराने के लिए। जीरो का क्या फॉर्मेट होता है, इट डिस्प्ले इनसिग्निफिकेंट जीरोस इफ द नंबर हैज fewer digits than the given in the format। ये डिस्प्ले करता है इनसिग्निफिकेंट जीरोस को। इनसिग्निफिकेंट जीरोस क्या होते हैं, ऐसे जीरो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको हम इनसिग्निफिकेंट जीरो कहते हैं। तो जीरो फॉर्मेट के अंदर, जीरो कस्टम फॉर्मेट के अंदर जब हम कोई नंबर अपना डिजिट ऐसा एंटर करते हैं जो इसके फॉर्मेट से कम होते हैं, तो वो वहां पर इनसिग्निफिकेंट जीरो को ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कस्टम फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है जीरो का, 0000। अब आप देखें यहाँ पे मैंने जो जीरो कस्टम फॉर्मेट डिफाइन किया है वो 4 डिजिट का किया है। तो अगर मैं इस सेल के अंदर 25 एंटर करूंगी या कोई और डिजिट मसलन 26 या 27 या कोई भी, तो 25 एंटर करूंगी तो वो इसको डिस्प्ले करेगा 0025। यहाँ पर 25 से पहले उसने 20 ऐड कर दिए, वो इस वजह से क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट जीरो हैं। हमने जीरो कस्टम फॉर्मेट यूज किया हुआ है और यहाँ पे हमने 4 डिजिट जीरो कस्टम फॉर्मेट को जो है अपने सेल पे लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हमने क्योंकि 2 डिजिट एंटर किए थे इस वजह से उसने 20 इसमें खुद से ऐड कर दिए। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मेरा सेल है और इस पे मैंने कस्टम फॉर्मेट लगाया है 000। और अब अगर इस सेल के अंदर मैं 24 की वैल्यू एंटर करूंगी तो आप देखें इस सेल में 0024 से पहले हमें प्लेस कर दिया गया है फोर्सफुली। ये जीरो को प्लेस कर दिया जाता है, इनको हम इनसिग्निफिकेंट जीरो कहते हैं। अब इसी तरह अगर इसी सेल में अगर मैं वैल्यू एंटर करती 2451 की, तो आप देखें स्टूडेंट यहाँ पर कोई जीरो प्लेस नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो नंबर एंटर किए हैं वो 4 फॉर्मेट में ही किए हैं, 40 फॉर्मेट में ही किए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 डिजिट ही एंटर किए हैं। क्योंकि मैंने अपने फॉर्मेट में 4 डिजिट का ही फॉर्मेट रखा था, मैंने फॉर्मेट के लिहाज से उतने ही नंबर एंटर किए, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई जीरो नजर नहीं आया। जीरो इनसिग्निफिकेंट जीरो तभी प्लेस होगा जब हम अपने जो हमने फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है उससे कम डिजिट को एंटर करेंगे, तभी हमें इनसिग्निफिकेंट जीरो जो है वो हमारे सेल के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको
डायग्राम में ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे 000 फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है सेल का, और मैं जो यहाँ पर नंबर एंटर कर रही हूँ वो 527889, मैंने 5 डिजिट में नंबर एंटर कर दिया, तो वो 5 डिजिट को ही डिस्प्ले करता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे इस फॉर्मेट से ज़्यादा का नंबर ऐड कर दिए, तब भी वो कोई मसला नहीं करेगा। वो जो नंबर्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं वो उसको एज इट इज डिस्प्ले कराएगा, कोई ज़ीरो इसमें ऐड नहीं करेगा। ज़ीरो स्टूडेंट वो तभी ऐड करेगा जब हमने जो फॉर्मेट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है उससे कम का नंबर हम एंटर करेंगे, तभी यहाँ पर ज़ीरो जो है वो इनसिग्निफिकेंट ज़ीरो लगेगा। फिर हमारा एक क्वेश्चन है, इफ द कस्टम फॉर्मेट 000, अगर हमारा कस्टम फॉर्मेट 000 हो तो हाउ 91 विल बी डिस्प्लेड। तो हम 91 को कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो क्योंकि हमारा नंबर फॉर्मेट है 0000, 4 डिजिट जीरो कस्टम फॉर्मेट है, तो 91 हमने एंटर किया, 91 हमने टू डिजिट एंटर किए हैं, इसलिए वो 2 डिजिट से पहले 00 लगा देगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखाया है, 0091। इसी तरह हम यहाँ पर अगर हम जो ज़ीरो का फॉर्मेट है ऐसे डिफाइन कर दें, 0.000, इसका मतलब है पॉइंट के बाद हमारे 3 डिजिट होने चाहिए। अगर 3 डिजिट से कम का नंबर होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ज़ीरो लगा देगा। मैंने यहाँ पर एंटर किया 24.1, तो देखें जैसे ही मैंने 24.1 एंटर किया, उसने 2 0 फोर्सफुली यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में ये डिफाइन किया हुआ था कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट लाजमी होंगे। तो अगर मैंने कम डिजिट एंटर किए पॉइंट के बाद, 3 डिजिट एंटर नहीं किए, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ज़ीरो को प्लेस कर देगा। तो स्टूडेंट ये होता है हमारे पास ज़ीरो फॉर्मेट, जिसमें हमने देखा कि जब फ्यूअर नंबर होता है तो वो इनसिग्निफिकेंट ज़ीरो को ऐड कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंबल क्वेश्चन मार्क इन कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में क्वेश्चन मार्क को हम किस लिए यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क भी एक्चुअली एक खास फॉर्मेट को डिस्प्ले कराने के लिए डिजिट्स को यूज होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, इट डिस्प्ले स्पेसिस इन प्लेस ऑफ इनसिग्निफिकेंट ज़ीरो। ये इनसिग्निफिकेंट ज़ीरो की बजाय वहां पर खाली स्पेस को शो करा देता है इस फॉर्मेट के अंदर, क्वेश्चन मार्क के फॉर्मेट के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन मार्क फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है, 0 पॉइंट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो अब अगर हम 2.4 को एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क के बाद 3 डिजिट का फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है और मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट ही एंटर किया है, तो इसलिए वो बाकी 2 डिजिट्स के साथ के लिए स्पेस को छोड़ देगा, यहाँ पे 00 एंटर नहीं करेगा, जो कि हमारे ज़ीरो फॉर्मेट में था कि जब मैंने पॉइंट के बाद 00 फॉर्मेट अप्लाई करती थी तो वहाँ पे यहाँ पे 00 आ जाता था। लेकिन क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे 00 की बजाय अगर मैं फ्यूअर नंबर एंटर करूंगी तो वो स्पेस शो करा देगा। जैसे अगर आप देखें कि यहाँ पर मैंने एंटर किया 2.4, तो देखें यहाँ पर एक स्पेस आपको नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने 2.4 एंटर किया है। जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है क्वेश्चन का, वो है 0 पॉइंट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। यानी मैंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट का फॉर्मेट डिफाइन किया है, लेकिन एंटर मैंने सिर्फ 1 डिजिट किया है, और बाकी 2 डिजिट डिजिट के लिए वो यहाँ पे स्पेस छोड़ देता है। एज कम्पेयर टू ज़ीरो फॉर्मेट, ज़ीरो फॉर्मेट में देखें अगर मैं 0.00 का फॉर्मेट डिक्लेयर करती हूँ और 2.4 ही एंटर करूंगी, तो आप देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने 2.4 एंटर किया उसने 2 zeros जो हैं उसके साथ ऑटोमेटिकली लगा दिए। तो ये डिफरेंस है क्वेश्चन मार्क फॉर्मेट का और ज़ीरो फॉर्मेट का। नेक्स्ट है, व्हाट इज हैश सिंबल, या हैश सिंबल को हम कस्टम फॉर्मेट में किस लिए यूज करते हैं? कस्टम फॉर्मेट में हैश सिंबल भी एक स्पेशल फॉर्मेट को डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर ना तो कोई एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड होता है और ना ही एक्स्ट्रा स्पेस ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कस्टम फॉर्मेट डिफाइन करती हूँ, हैश कोमा हैश हैश हैश, और मैं 7200 एंटर करती हूँ, तो ये हमें डिस्प्ले कराएगा 7,200। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने हैश कोमा हैश 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 कस्टम फॉर्मेट डिफाइन किया है, और जब मैं 7200 ऐड करती हूँ तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कोमा को प्लेस कर देता है। इसी तरह अगर इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें कि मैं सिर्फ 72 एंटर करती हूँ, मैंने कस्टम फॉर्मेट तो डिफाइन किया हुआ है 0 हैश हैश हैश, लेकिन मैं सिर्फ 72 एंटर करूंगी, तो आप देखें ना तो वो यहाँ पे कोई स्पेस छोड़ेगा और ना ही यहाँ पे ज़ीरो लगाएगा, किसके अंदर, हैश कस्टम फॉर्मेट में। अगर ये ज़ीरो कस्टम फॉर्मेट होता तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाता,
अगर क्वेश्चन मार्क फॉर्मेट होता तो यहाँ पे स्पेस आ जाती, लेकिन हैश में ना तो यहाँ पे स्पेस आएगी और ना ही यहाँ पर जीरो आएगा, बस ये 72 और कोमा तक ही इसको डिस्प्ले करा देगा। इसी तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ द कस्टम फॉर्मेट हैश 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 .00, अगर हमारे पास एक कस्टम फॉर्मेट है, आप देखें यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट के अंदर उन्होंने आपको दो कस्टम फॉर्मेट को मर्ज किया है, हैश को भी और 00 को भी। जैसे करेगा, आपको पता है कि हैश में तो कोई स्पेसिस नहीं आती हैं, ये वन को ऐसे ही डिस्प्ले करा देगा। और पॉइंट के बाद हमने जीरो फॉर्मेट यूज किया है और वो 2 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद मैंने सिर्फ एक नंबर एंटर किया है, इसलिए वो एक जीरो ऑटोमेटिकली खुद प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.20। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये फॉर्मेट ऐसे डिफाइन करती हैश 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 .000, तो अब वो मैं 1.2 एंटर करती तो वो यहाँ पे 1.200 एंटर कर देता। तो ये हमारे पास एक कस्टम फॉर्मेट्स होते हैं। अब मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको तीनों कस्टम फॉर्मेट्स को एक दफ़ा रिपीट करवा दूं कि हैश एक ऐसा प्लेस होल्डर होता है जो कोई एक्स्ट्रा जीरो ऐड नहीं करता। जैसे हमने यहाँ पे देखा, आप जैसे ही मैंने फॉर्मेट 0 पॉइंट हैश हैश डिफाइन किया और मैंने 24 एंटर किया, तो देखें यहाँ पर वो जो एंट्री है, यहाँ पर कोई भी स्पेस या जीरो हमें एंटर किया हुआ नज़र नहीं आता। तो देखें कि सिर्फ हमारे पास आ रहा है 24 पॉइंट, क्योंकि मैंने 24 पॉइंट एंटर किया था। नेक्स्ट देखें, जो जीरो फॉर्मेट है उसके अंदर हमें इनसिग्निफिकेंट जीरो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 2.4 एंटर किया है, तो आप देखें 2.4 एंटर किया, तो लेकिन क्योंकि मैंने जो कस्टम फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ था वो .00 था, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक डिजिट एंटर किया, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली .2.4 के बाद 20 प्लेस कर देगा। देखिए यहाँ पे 2.4 के बाद 20 प्लेस कर दिए। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, मैंने 0 पॉइंट क्वेश्चन मार्क एंटर किया, तो वो यहाँ पर वो मैंने जब 2.4 एंटर किया तो यहाँ पर उसने स्पेस छोड़ दी। देखिए 2.4 के बाद आपको यहाँ पर स्पेस नजर आ रही है। तो ये डिफरेंस होता है हैश का, जीरो का और क्वेश्चन मार्क का। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हैश साइन में कोई जीरो या स्पेस डिस्प्ले नहीं होती। जीरो में अगर फ्यूअर नंबर हम एंटर करें तो वो इनसिग्निफिकेंट जीरो को ऐड कर देगा। और क्वेश्चन मार्क के अंदर अगर हम कोई नंबर फ्यू नंबर एंटर करें तो वो एक्स्ट्रा स्पेसिस को शो करता है, जीरो ऐड नहीं करता। तो स्टूडेंट, ये तो था कस्टम फॉर्मेट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का एक्सेल का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।